जरा सोचो क्या होता अगर जो भी तुम अपने सपने में देखते और उसको अपनी असली जिंदगी में लेके आया थे। और कुछ ऐसा ही होता है आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम शेंग्यू होता है। शेंग्यू एक गरीब स्क्रिप्ट राइटर है जो कि पूरा का पूरा बेरोजगार है और उसके माता पिता भी दुनिया छोड़कर जा चुके हैं। हालांकि उसकी मेन प्रॉब्लम ये है कि वो 6 महीने से सोया नहीं है, क्योंकि वो हर बार जब ऐसा करता है तो उसको सपनों में एक राक्षस दिखाई देता है जो उसको जान से मार देता है। आज रात शेंग्यू मेट्रो में ट्रैवल करने का सपना देख रहा है, तभी वही राक्षस उसके सपने में आकर शेंग्यू के बाल पकड़ता है, फिर मेट्रो में छेद करके फिर उसका सिर पटरी से रगड़ कर उसको मार देता है। तभी सपने में मरने के बाद उसकी आंखें खुलती हैं और फिर वो कुछ लिखने का इरादा बनाता है, लेकिन तभी अचानक उसका मकान मालिक गेट को खड़खड़ाता है और ऐसा दिखावा करता है जैसे वो उसके लिए खाना लाया हो। लेकिन शेंग्यू कमरे की खिड़की से कूदकर भाग जाता है क्योंकि उसके पास किराए के पैसे नहीं थे। जब शेंग्यू रोड पर चल रहा होता है तो वो उन सभी साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर से वो याद करता है जिनसे उसने अपने सपनों के बारे में बात करी थी, लेकिन सपनों को लेकर सबका अलग अलग नजरिया था। लेकिन एक भी ऐसी चीज नहीं थी जिससे शेंग्यू की किसी भी तरीके से मदद हो सके। वो एक फूड स्टोर पर रुका है और एगलेस पैनकेक मांगता है क्योंकि अंडे वाला पैनकेक खाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। लेकिन फूड स्टोर का मालिक शेंग्यू पर दया करके उसको फ्री में अंडे वाला पैनकेक दे देता है। जब तक उसका पैनकेक बनकर तैयार हो रहा होता है तभी वो गली के उस पारी कैफे को देता है जहाँ पर हुआर काम कर रही होती है। वो हुआर से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। वो उससे सालों पहले मिला था जब वो अपने दोस्तों के साथ क्लब में गया था तो हुआर वहाँ पर बैंड शो कर रही थी। तभी शेंग्यू को हुआर की आवाज बहुत ही पसंद लगी। वो तब से उसके बारे में सोचता रहता है। तभी उसका पैनकेक तैयार हो जाता है और वो उसको मजे से खाने लगता है, लेकिन वो चौंक जाता है जब उसका पीछे से मैनेजर शेंग्यू उसे देखते ही भागने लगता है और अपना पैनकेक नीचे गिरा देता है। वो ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाता और शेंग्यू उसको पकड़ लेता है। फिर वो उसको रेस्टोरेंट में ले जाता है जहाँ पर शेंग्यू उसको नूडल खाते हुए देखता है। वहाँ पर शेंग्यू उसको डांटता है क्योंकि शेंग्यू ने कॉन्ट्रैक्ट की इज्जत नहीं की और स्क्रिप्ट भी टाइम पर डिलीवर नहीं करी। फिर वो मैनेजर दोस्त को सपने वाली बीमारी के बारे में बताता है और कहता है कि वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है, इसलिए स्क्रिप्ट अभी तक तैयार नहीं हो पाई है। लेकिन शेंग्यू ऐसा नहीं सुनता और 10 दिनों में स्क्रिप्ट तैयार करने का ऑर्डर दे देता है। फिर शेंग्यू वापस से अपने अपार्टमेंट में जाता है और देखता है कि उसका सामान गेट के बाहर पड़ा है और गेट भी लॉक्ड है। इसका अर्थ ये होता है कि उसके मकान मालिक ने उसको लात मारकर उसके घर से बाहर निकाल दिया। फिर वो रात बिताने के लिए कैफे में जाता है और लैपटॉप में स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत खतरनाक भूख के कारण वो कुछ भी नहीं लिख पाता और आखिर में वो सो जाता है। फिर अचानक उसके पीछे वही राक्षस आ जाता है जो पहले उसके सपने में आया था। वो अपनी जंजीरों से शेंग्यू को गला दबाता है और उसका सिर टेबल पर मारता है। एक बार फिर अपने सपने में मरने के बाद वो सुबह उठा है तो उससे पता चलता है कि उसका लैपटॉप चोरी हो चुका है। उसको सपनों में और हकीकत में कोई डिफरेंस नहीं दिखा और फिर वो शेंग्यू को मैसेज करता है कि वो अब सुसाइड कर रहा है। शेंग्यू हुआर की सामने वाली बिल्डिंग को चूज करता है और उसके किनारे पर खड़ा हो जाता है। कूदने की पूरी तैयारी कर लेता है, लेकिन अचानक वहाँ पर फूड स्टॉल वाला आदमी आ जाता है और उसको बचा लेता है। वो उसको खाने के लिए फ्री में पैनकेक देता है और उसके साथ बैठ जाता है और वो शेंग्यू को बताता है कि जब भी तुम अपना सपना देखो तो तुम्हें आई एम ड्रीमिंग बोलना है, इससे तुम फौरन ही अपने सपने से बाहर आ जाओगी। शेंग्यू देर रात तक से छत पर हुआर को देता रहता है। रात को वो अपना फोन भेज देता है ताकि उसको कुछ पैसे मिल जाएं और वो उन पैसों से खाना खरीद सके। शेंग्यू एक स्टोर में जाता है और वहाँ पर कुछ चीजें चुराने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपना मन बदल लेता है जब उसको पता रहता है कि उसको देखा जा रहा है और वो खाना खरीदता है और स्टोर के बाहर बैठकर खाता है। अचानक से शेंग्यू चौंक जाता है जब वो हुआर वहाँ पर आ जाती है। उसे लगता है कि ये सच है, लेकिन तभी वो राक्षस में बदल जाती है। राक्षस शेंग्यू को कांच की तरफ धक्का देना चालू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ स्टोर मैनेजर को लगता है कि किसी ने शेंग्यू को पैनिक अटैक आया हो। राक्षस शेंग्यू को उठाकर अपनी तलवार से मारता है और उसको कांच की खिड़की से स्टोर के अंदर फेंक देता है। शेंग्यू फूड स्टोर वाले आदमी को याद करता है, तलवार को पकड़े रहता है और कहता है आई एम ड्रीमिंग, और वो तभी सपने से बाहर आ जाता है और उसके हाथों में राक्षस की तलवार आ जाती है। शेंग्यू स्टोर मैनेजर की बुलाई हुई एम्बुलेंस से आने से पहले वहाँ से भाग जाता है और तलवार को सुरक्षित अपने पास रखकर रात एक पार्क में बिताता है। अगली सुबह उस तलवार को बेचने वो एक एंटीक शॉप पर जाता है। सारे दुकानदार उस तलवार को खरीदने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। तभी उसको लगता है उसके हाथ बहुत ही कीमती चीज लगी है। फिर वो सारी दुकानों में जाने के बाद फाइनली वो एक दुकानदार से बार्गेनिंग करता है, तलवार को 20,000 में बेच देता है। शेंग्यू बिना टाइम वेस्ट किए सारे पैसे खर्च करने चालू कर देता है। एक लैपटॉप खरीदता है, अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाता है और एक फैंसी होटल में रहता है। शेंग्यू शेविंग करके अपना लुक बदल देता है और बिल्कुल मीठा बन जाता है। जैसे ही रात होती है वो नींद की कुछ गोलियां लेता है और सपना आने का इंतजार करता है। ये सपना भी उसको उसी होटल में आता है जहाँ पर वो रुका है, इसलिए वो अपना कमरा छोड़कर कॉरिडोर में घूमने लगता है। फिर वो एक फ्लावर बोर्ड का उठाता है और कहता है आई एम ड्रीमिंग, लेकिन कुछ भी नहीं होता। वो कुछ और पता लगाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक दीवार तोड़कर वही राक्षस आ जाता है और एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर उसका पीछा करता है। राक्षस उसको कुल्हाड़ी से मारता है और इधर उधर फेंकता है, इसके कारण उसको काफी चोट लगती है। लेकिन थोड़ी देर बाद शेंग्यू कुल्हाड़ी पकड़ लेता है और जल्दी से कहता है आई एम ड्रीमिंग। एक बार फिर से वो अपने हाथों में राक्षस की कुल्हाड़ी लेके जाता है और उसके सारे घाव भी ठीक हो जाते हैं। अगले दिन वो वही कुल्हाड़ी उस दुकानदार को बेच देता है और पैसों को तुरंत खर्च कर देता है। आज रात को वो एक नई चाल चलता है। वो सोने से पहले
वाली किताब में पुराने म्यूजियम की किताब जाता है ताकि वो म्यूजियम उसके सपने में आ सके और उसकी चाल काम कर जाती है क्योंकि वो सपने में उसी म्यूजियम में पहुंच जाता है। शैंग यू चारों ओर देखता है, सभी एंटिक चीजों को घूरता है और सबकी प्राइस देखकर सबसे महंगी चीज चुराता है और राक्षस के आने का वेट करता है। इस बार राक्षस एक बशीर गर्ल लेकर आता है जो शैंग यू के प्लान के बिल्कुल अपोजिट था। शैंग यू दौड़ना चालू कर देता है और गोलियों से खुद को बचाता है, लेकिन आखिर में राक्षस उसको पकड़ लेता है और उसको मार देता है। शैंग यू बाद में अपने होटल के बेडरूम में आ जाता है। वो उस काम का अधूरा नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए वो जल्दी से नींद की गोलियां लेता है और वापस से सपने में चला जाता है। वो फिर से दौड़ना चालू कर देता है और इस बार एक लंबी छलांग लगाकर दोनों एंटी चुरा लेता है और कहता है आई एम ड्रीमिंग और अपने होटल के बेडरूम में दोनों चीजों को लेकर आ जाता है और अपने काम में कामयाब हो जाता है। इस बार खजाने को शैंग यू प्रोफेशनल एंटिक डीलर के पास ले जाता है ताकि वो अमीर लोगों से बिजनेस करे और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाए। उसे उस खजाने के बदले में $2 मिलियन मिलते हैं। जब वो डीलर से मिलकर बाहर आता है तो रास्ते में उसको सैंग जी मिल जाता है जो बहुत ही गुस्से में उसके पास आता है क्योंकि उसे लग रहा था कि सैंग यू मर चुका है। सैंग यू उसको एक फैंसी रेस्टोरेंट में खाने के लिए इनवाइट करता है तो उसको उसके पैसे वापस देता है जो उसने उसे स्क्रिप्ट लिखने के लिए दिए थे। अगले दिन सैंग यू होवार के कैफे में जाता है और कॉफी ऑर्डर करने के बाद उससे पूछता है क्या उससे वो पहचानती है, लेकिन होवार पहचानने से मना कर देती है। उसी रात सैंग यू सैंग जी के साथ डिनर में ड्रिंक कर लेता है। सैंग जी उसकी सफलता का राज जानना चाहता है, इसलिए वो उसके होटल के कमरे में ले जाता है और उससे बेड पर लेटाने के बाद वो वहाँ से जाने का नाटक करता है। वो वापस आता है और सैंग यू की वॉलेट और चेकबुक को देता है, लेकिन वो चौंक जाता है जब सैंग यू अचानक से गोल्ड की चैन अपने हाथों में लेकर उठा है तो सैंग यू उसका राज जान जाता है। अगले दिन सैंग यू होवार का कैफे खरीद लेता है और उससे ये डील करता है अगर प्रॉफिट हुआ तो दोनों पैसे इक्वली शेयर करेंगे और लॉस हुआ तो सारे मैं दूंगा। ये दिखाने के लिए हुआ सैंग यू कितनी आभारी है, वो उसको डिनर पर अब इनवाइट करती है जहाँ पे वो दोनों अपने शेयर्ड बिजनेस के बारे में बातें करते हैं। सैंग यू वापस अपने होटल के रूम में आता है जहाँ पर वो एडवेंचरस सपनों में चला जाता है और सैंग जी उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। अपने सपनों में वो बैंक लूटता है जहाँ वो दिखाता है कि अब वो इन चीजों में एक्सपर्ट हो चुका है, अब उसके सपनों पर उसका कंट्रोल है और वो अपने दिमाग से इन चीजों को इशारे पीना चाहता है। राक्षस भी अब उसका कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो उसको भी मुंह तोड़ जवाब देना सीख गया है। सैंग यू अपने सपने से लाल रंग की गाड़ी चुराता है। सैंग यू गिफ्ट के तौर पर एक फूड स्टोर वाले आदमी के पास छोड़ देता है, इतनी बार फ्री में खाना देने के लिए। कैफे बंद होने के बाद सैंग यू होवार के साथ वॉक पर जाता है और थोड़ी सी बातचीत के बाद होवार गैस कर लेती है कि सैंग यू एक स्क्रिप्ट राइटर है। सैंग यू पकड़ा ना जाए इसलिए एक स्क्रिप्ट लिखी और सैंग जी को पढ़ने के लिए दी। तब तक वो एक सपना देखता है और जैसे ही सैंग यू नींद से उठता है सैंग जी बहुत ही अच्छी स्क्रिप्ट होने के कारण उसको पढ़कर रो रहा होता है। वो दोनों स्क्रिप्ट को फिल्म कंपनी को बेचने का प्लान बनाते हैं और बेस्ट एक्टर्स को हायर करने के लिए एक कंपनी को पैसे भी देते हैं ताकि मूवी हिट रहे। कुछ दिनों बाद सैंग यू अपने सपने में कुछ अजीब चीज नोटिस करता है। वो राक्षसी साधु को एक सिंहासन पर बैठे हुए देखता है और जब वो उसको शरीर से उसका गोल्डन बैट निकालने की कोशिश करता है तो सैंग की अंगुलियां गायब होने लगती हैं और जलने लगती हैं, लेकिन वो हार नहीं मानता और हाथ पीछे लेने के बाद दोबारा बेल्ट को निकालने की कोशिश करता है और इस बार कामयाब हो जाता है। एक रात सैंग यू होवार को उसी छत पर ले जाता है जहाँ पर वो सुसाइड करने की कोशिश करता है। उसको फायर क्रैकर शो दिखाता है जो उसने स्पेशली होवार के लिए ऑर्गेनाइज किया था। जब सैंग यू अपने रूम में वापस पहुंचता है तो सैंग जी आज आकर खजाना लूटने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन सैंग जी उसको मना कर देता है और अकेला ही सो जाता है। इस सपने में वो एक बहुत ही लंबी और खाली बिल्डिंग को देखता है जहाँ बालकनी में कोई उसका इंतजार कर रहा होता है। जैसे सैंग यू उसके पास जाता है और वो देखता है कि वो बिल्कुल उसका हमशक्ल है, तभी सैंग यू अपने सपने से बाहर आता है और अपने कंधे और चेहरे पर नए जले हुए निशान देखता है। अगले दिन सैंग यू फूड स्टोर वाले आदमी के पास नई सलाह लेने जाता है, लेकिन फूड स्टोर के पास पहुंचते ही उसके साइड में एक वैन आती है और कुछ बदमाश उसको किडनैप कर लेते हैं। जब वो उसके सिर से मास्क हटाते हैं तो सैंग यू को पता चलता है कि बदमाशों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है। उस बदमाशों का लीडर सैंग जी होता है। जब सैंग जी पैसे लेकर आता है तो सैंग जी के आदमी उससे पैसे भी ले लेते हैं और उसको भी किडनैप कर लेते हैं। अब सैंग यू के पास बचने का और कोई चारा नहीं बचता, इसलिए वो बेहोश सैंग जी के साथ सारे बदमाशों को अपने अपार्टमेंट में लेकर आता है जहाँ पे वो अपने खुफिया कमरे में रखी एंटी के दिखाता है। तभी होवार सैंग यू से मिलने उसके कमरे में आ जाती है। जैसे ही वो लिफ्ट से बाहर निकलती है तो एक बदमाश उसके सर को भी बैग रख डाल देता है और उसी जगह ले जाता है जहाँ पर हमारा सैंग यू बंद होता है। सैंग जी होवार को परेशान करता है और सैंग यू को उकसाता है और तभी सैंग जी को होश आ जाता है। होवार सैंग जी को लात मारती है लेकिन वो बच जाता है। सैंग जी भी बदमाशों को दांत से काट लेता है और तीनों ही बच के भाग जाते हैं। तीनों ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाते क्योंकि सैंग यू को बहुत ही ज्यादा खून निकल रहा था। फिर जल्दी से सैंग जी बदमाशों को पकड़ लेता है और आगे नहीं जाने देता ताकि सैंग जी और होवार भाग सके, लेकिन दोनों बदमाश हमारे ट्रेन थे और सैंग जी अपना अकेला था और दोनों ने मिलकर सैंग जी को जान से मार दिया। और जैसे ही सैंग जी और होवार सीढ़ियों से ऊपर पहुंचते हैं एक बदमाश उनको पकड़ लेता है और वो दोनों के साथ मारपीट करता रहता है और थोड़ी सी देर के बाद सैंग जी अपने आप को एक खंडर में पाता है जहाँ पर वो खाली पानी से ढका हुआ होता है जो हिलने डुलने पर जल्दी उसकी पूरी बॉडी से धुल जाता है। चारों ओर देखने के बाद वो एक चमकते हुए गेट को छूता है जिसमें लिखाया जाता है कि उस रात की स्टोर के बाहर से उसे एम्बुलेंस में ले जाया गया था। जब ये खत्म हो जाता है तो वहाँ से बाहर निकलने
के लिए वो आई एम ट्रिमिंग बोलता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता, बल्कि उसका ब्लड लॉस होने लग जाता है और अचानक से उसका शरीर बदलना चालू हो जाता है और शेंगी हमारा राक्षस बन जाता है। फिर उसके हाथ में कुल्हाड़ी आ जाती है, जिससे वो दीवार को तोड़ने की कोशिश करता है और आखिर में जब दीवार टूट जाती है तो राक्षस सेंगियो के लिविंग रूम में आ जाता है और राक्षस बदमाशों को मशीन गन से मार देता है और फिर राक्षस सेंगियो को मारने के लिए उसके पास जाता है और सेंगियो को मार देता है और फिर सभी एंटीजे जो अपने सपनों से लाया था वो गायब होने लगती हैं, उसके अपार्टमेंट से भी और अमीर लोगों के कलेक्शन से भी। और जब वो जाता है तो वापस से उसी स्टोर पर पाता है जहाँ पे हुआ राक्षस को बदल गई थी और अब तक जो भी हुआ है वो एक बहुत ही लंबा सपना था और तब से सेंगियो वहीं बाहर स्टोर पे सो रहा था। हुआन ने सेंगियो को कॉन्सर्ट में देखा था, इसलिए वो उसको पहचान जाती है, उसको सेंगियो पर दया आ जाती है और उसको वो रियलिटी में खाना खिलाती है। जब सेंगियो नूडल्स खा रहा होता है तो हुआन उसको बताती है कि उसने सेंगियो की लिखी हुई स्टोरी एक मैगजीन में पढ़ी थी, उसको वो स्टोरी बहुत ही अच्छी लगी और स्टोरी बहुत ही अच्छे प्राइस में बिक सकती है और जब तक वो स्टोरी बिक ना जाए वो उसके कैफे में काम कर सकता है। इसके कारण से वो पूरा टूट जाता है और बच्चों की तरह रोना चालू कर देता है और कई दिनों बाद अपने जीवन से सेटिस्फाइड होने के बाद खाना ऑर्डर करने के लिए फूड स्टॉल वाले आदमी के पास जाता है तो वो उसको उसके पैसों का बैग वापस देता है और उसको उसके पेट पे एक निशान दिखाता है, क्योंकि उसके पास भी वही शक्तियां हैं जो सैंजियो के पास हैं, लेकिन उसने ये साधारण जीवन जीना ही सही समझा। जैसे सैंजियो उसकी कहानी सुनता है तो कहानी यहीं पर ही खत्म होती है। इसी के साथ जिसको मूवी पसंद है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।